हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाय एंड जूनियर्स को बहुत बहुत स्नेह। मैं अनामिका कृष्णपाल। करंटली मैं पुणे में रहती हूँ, वहीं पे काम करती हूँ, बेस्ड आउट ऑफ पुणे, लेकिन अभी मैं रांची में हूँ अपने पेरेंट्स के पास। मैं थर्ड बैच जेएनवी से बिलोंग करती हूँ और मुझे अभी भी याद है कि how excited I was to join JNV, क्योंकि मैं एक छोटी सी जगह सिकंदरी, कुछ लोग जानते होंगे, वहाँ पे हैडर पावर प्रोजेक्ट है, वहीं पे मेरे पापा की पोस्टिंग थी और वहीं के एक गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ाई करती थी। और हमारे कुछ एक सीनियर्स ऑलरेडी JNV में थे अगले 2 बैचेस से, एंड आई वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइनिंग JNV। मुझे कुछ जहाँ भी थी उससे मुझे कुछ बेहतर करना था, ये मन में था। क्या करना था वो सबसेक्वेंटली पता चलता था, लेकिन इन द बिगिनिंग इट वॉज जस्ट दैट कि अच्छा करना है, जहाँ भी है उससे अच्छा करना है। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू ज्वाइन JNV। इनफैक्ट ऐसा हुआ कि मैं जब भी जाती थी ज्वाइनिंग के टाइम पे तो कुछ एक डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होते थे और मुझे वापस घर आना पड़ता था, तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होता था कि अरे मैं कब ज्वाइन करूँगी। तो ऐसे करते करते शायद मुझे लगता है 3-4 इटरेशन हुआ, उसके बाद मैं ज्वाइन कर पाई फाइनली। मुझे अभी भी वो पहला दिन याद है, मैं कैसे कहाँ ज्वाइन की। पहले आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन BIT में मिश्रा से बियॉन्ड एक हमारा हुआ करता था कैंपस, टेम्पररी काइंड ऑफ, और हम तंजानिया हॉस्टल में रहते थे। हम हर दिन वॉक करके अपने हॉस्टल से जाते थे स्कूल, वहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर करके फिर वापस हॉस्टल में आना, अपार्ट फ्रॉम PT सेशन इन द मॉर्निंग। और PT सेशन में तो हमारी जान निकलती थी, सुबह उठने का मन नहीं होता था। गुड इवनिंग एवरीवन, रेशमा, वीना, हाय, ज्ञान, हाय। तो यस, एक्साइटमेंट था क्योंकि हॉस्टल लाइफ देखी नहीं थी, करना था कुछ अच्छा, और काफ़ी डिफरेंट था। और अच्छा इसलिए भी कि हॉस्टल लाइफ टीचेज यू हाउ टू बी इंडिपेंडेंट। इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, एज इन आप अपने आप को कैसे ग्रूम करते हो, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हो, सामने वाले के तौर तरीक़ों से आप अपने आप को, वो कैसे मतलब आपको आपके ऊपर अफेक्ट करता है, एंड अकॉर्डिंगली आपकी सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट भी होती है। So I, as a person, of course, I was like very bubbly, very naughty, shararti, would like to make fun of people around me. कुछ एक हमारी गैंग हुआ करती थी, मैं, अनन्या, खासकर हमारे बैच की। हम लोग काफ़ी एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे और लोगों का भी मजाक उड़ाते थे। अभी वो सब बातें याद करके बहुत हंसी आती है। गुड इवनिंग पुष्पा जी, हाय पवन, शिव, हाय। मैं जिनका देख पा रही हूँ उनको मैं हाय हेलो कर रही हूँ। प्लीज़ यहाँ डोंट माइंड अगर मैं किसी को मिस कर रही हूँ। यहाँ पे सभी को मेरा हाय। तो हॉस्टल लाइफ में मुझे अभी भी याद है कि कौन सा वर्ड, मतलब कंप्लेन वर्ड एक हुआ करता था कि कंप्लेन कर देंगे, उससे हमें बहुत डर लगता था और वो हमें बहुत दिनों तक याद रहा। कुछ भी गड़बड़ करो, सीनियर्स बोलेंगे कंप्लेन कर देंगे, या हमारे जूनियर्स ऐसा कुछ करते थे तो हम उन्हें कहते थे तुम्हारा कंप्लेन हो जाएगा। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि एज ए स्टूडेंट आई वॉज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब ठीक है, मैं टॉप 3 में नहीं आती थी, बट आई वॉज काइंड ऑफ बिट एवरीवेयर, एज इन ठीक है, स्टडीज़ भी हो रहे हैं, थोड़ा बहुत हारमोनियम भी बजा लिया, कभी कभी डिबेट वगैरह में भी पार्टिसिपेट कर लिया, क्योंकि हमारी म्यूज़िक क्लास वगैरह भी होता था, तो इसमें हारमोनियम, तबला, ये सब गाने वाने का ऐसा शौक नहीं, थोड़ा बहुत डांस कर लिया, कभी हमारे कल्चरल इवेंट्स होते थे। तो मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट बीइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब आप इस प्रोसेस में कैसे नॉलेज गेन करते हो और कैसे उसको अप्लाई करते हो इज़ द की। तो मेरी जर्नी आफ्टर नवोदय, मैंने 12th तक नवोदय में मैंने पढ़ाई की। हम आई थिंक वी वेर वन ऑफ द फर्स्ट बैचेस जो हमने पुराना कैंपस भी देखा, मतलब जो टेम्पोररी हमारा था सेटअप,
और नया वाला भी, जहाँ पे हमारा जो एक्चुअल नवोदय विद्यालय अभी जो कैंपस है। और इनफैक्ट इतने सालों में, चूंकि मैं अभी रांची में हूँ, मैं आती रहती हूँ पेरेंट्स से मिलने, लेकिन पहली बार अभी लास्ट टू लास्ट वीक मैं नवोदय विद्यालय विजिट की इतने सालों के बाद, मतलब 96 के बाद। और इट वाज अ वंडरफुल फीलिंग। अभी लॉकडाउन है तो सब चीज़ बंद है, लेकिन आपके वो मल्टीपर्पज हॉल, एमपीएस hall, and then hostel, then dining hall, all those things, it was very very nostalgic actually. तो सो 11th-12th हमने नए कैंपस में आके किया, एंड वी वर वेरी एक्साइटेड कि हम नई बिल्डिंग में जा रहे हैं, सब चीज़ नया, अच्छा सेटअप वहाँ पे। तो 12th पास करने के बाद फिर उसके बाद मैं आई वॉज इन बायोलॉजी, मतलब मैंने बायोलॉजी एज मेजर लिया था। तो मेडिसिन और कुछ अप्लाइड बायोलॉजी में मुझे करने की इच्छा थी, तो मैंने ये एक्चुअली मेडिकल के लिए भी तैयारी की, बट आई एम लकी दैट आई डिड नॉट चूज दैट फील्ड, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि दैट इज़ वेरी डिमांडिंग एज इन डॉक्टर्स जो हैं, मैं उनके लिए मुझे बहुत हाई रिगार्ड है, लेकिन मैं एज अ पर्सन मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे सूट नहीं करती, तो इट्स गुड। तो मैंने फिर रांची वुमेंस कॉलेज में बायोटेक्नोलॉजी, उस समय नया नया आया था, शायद मैं दूसरी या तीसरी बैच रही थी, और वो मुझे मैंने उसमें इनरोल किया अपने आप को, मतलब मैंने उसी में ग्रेजुएशन किया। एंड यू वुड बिलीव, आई वुड लाइक आई वुड गो टू द लाइब्रेरी, कुछ नए बुक्स आए थे, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और ह्यूमन जेनेटिक्स, मुझे काफ़ी अच्छा लगता था वो सब पढ़ाई करना, नॉर्मल बॉटनी जूलॉजी से, क्योंकि मेरी वो इच्छा थी कि मैं कुछ अप्लाइड साइंस में करूँ। हेलो परमानंद, डॉक्टर परमानंद, हेलो आफ्ताब, हाय, हेलो करम भैया, आई होप इट इज़ एंगेजिंग, आई होप आप लोगों को बोर नहीं कर रही हूँ मैं। तो उसके बाद मैंने जब बायोटेक कर रही थी मैं, उसी दौरान मुझे लगा कि इसके आगे और क्या, तो मुझे मास्टर्स करना था। और हमारे एक सीनियर हुआ करते थे बॉनी डी भैया, वो भी सिगरी के थे, तो दैट इज़ हाउ हम कभी कभी टच में होते थे। तो उस समय वो केरला में पढ़ाई कर रहे थे, और उनके थ्रू मुझे पता चला कि देयर आर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, अगर इफ़ यू वांट टू परस्यू योर करियर इन रिसर्च। और उसके बाद मैंने एक कंबाइंड टेस्ट होता है जेएनयू का, वो दिया, और इट इज़ नेशन वाइड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और उसके बाद मुझे डीएवीबी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में मेरा सिलेक्शन हुआ। बस 10 सीट थी, और उसमें भी बहुत सारे रिजर्व थे एमपी स्टेट के लोगों के लिए, लेकिन लकीली मतलब आई गॉट थ्रू दैट, और मैं फिर वहाँ पे 2 साल वहाँ पे रही, हमें फेलोशिप भी मिली बिकॉज वी वेंट थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और वहीं पे मैं अपने सोलमेट से भी मिली। एंड कोइंसिडेंटली एंड interestingly, he is also from Navodaya, JNV C Hall, which is very close to Bhopal. शायद इसलिए इंस्टेंट कनेक्शन हुआ हमें कि हम एक जगह को बिलोंग करते हैं, जिन कहीं से भी हो आप पूरे इंडिया में, लेकिन हमारे जो एक जो गीत, हमारे जो प्रेयर और हमारा जो सेटअप जो है, और हमारा जो करिकुलम, इट्स ऑल सेम, एंड दैट इज हाउ it is immaterial whether you are from North India, South India, or East India. As soon as you hear that you are from Navodaya, you have that instant connection. फिर उसके बाद मैंने मुझे लगा कि मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट है। उसके बाद मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, जो कि इंडिया का टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सो आई वाज फॉर्चुनेट टू गेट दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर व्हाइल आई वाज इंदौर। तो बैंगलोर में रही मैं 5.5 years, और उस समय मुझे जो कटिंग एज रिसर्च होता है उसका मुझे देखने का और करने का मौका मिला। उसके बाद मैं पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप के तहत मैं यूरोप में काफ़ी समय बिताई, 3 साल के अराउंड, मेनली फ्रांस एंड जर्मनी। और उस दौरान इनफैक्ट उसके बाद मैं वापस आई इंडिया, तो मैं परसिस्टेंट सिस्टम्स में सीनियर साइंटिस्ट के तहत काम करती हूँ पुणे में, और आई लीड अ टीम ऑफ क्लोज टू 20+ साइंटिस्ट हु आर वर्किंग विथ मी। और हम लोग जो काम करते हैं, मैं थोड़ा ले मैनिश ये बताना चाहूँगी कि वी वर्क एट द इंटरफेस ऑफ बायोलॉजी इन्फॉर्मेटिक्स। तो अभी बहुत सारे जो डिजीज़ डिसऑर्डर्स हैं, वो जो मेनली जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, तो डीएनए लेवल पे चेंजेज आते हैं, तो कैसे ये चेंजेज आते हैं, सो ये डेटा जो आता है वो डिजिटाइज्ड फॉर्मेट में आता है। तो वी नीड समवन हु कैन अंडरस्टैंड बोथ बायोलॉजी एज वेल एज प्रोसेस द डेटा टू अंडरस्टैंड
कि डीएनए लेवल पे क्या चेंजेस आ रहे हैं विच मे बी लीडिंग टू डिजीज प्रोग्रेशन। और ये अभी करंट हॉट एरिया ऑफ रिसर्च है विच इज़ कॉल्ड प्रिसीजन मेडिसिन और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, वेयरइन आप देखते हो कि जो सेम सेट ऑफ पेशेंट वो सेम सेट ऑफ ट्रीटमेंट को नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि दे आर डिफरेंट इन सम और अदर वे। सो वहाँ पे हम हमारी नज़र है और वहीं पे हमारी मोस्ट ऑफ द R&D एक्टिविटीज़ है जो फोकस्ड है। तो यस, तो मुझे इस प्रोफेशन में काफ़ी लोगों से स्पेशली साइंटिफिक कम्युनिटी से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। काफ़ी जगह साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेज में, मीटिंग्स में जाने का मौका मिला, नॉट ओनली इंडिया, यूरोप, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। सो या देयर वाज नो लुकिंग बैक। और मैं बोलूँगी कि इसमें ऑफ कोर्स नवोदय का तो बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि शायद मैं जब सेकेंडरी से नहीं निकलती, नवोदय में एनवायरनमेंट नहीं देखती, तो आज मैं यहाँ नहीं होती। और ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी हमारे गुरुजन का, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली माय पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, जो कि बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत ही लिबरल, और उन्होंने हर समय मुझे प्रोत्साहन दिया। सो मतलब हमारे घर का एनवायरनमेंट ऐसा था कि नहीं, पढ़ाई करो, तुम्हें जो करना है आगे बढ़ो, और हमेशा मेरे पेरेंट्स ने साथ दिया। इनफैक्ट अभी भी मेरे डिसीजन पे ऐसा नहीं, मतलब बोलते हैं कि यस या कि जो अच्छा लगता है वही करो, जिस फील्ड में काम। और मुझे ऐसा लगता भी है, और आप भी मानेंगे कि आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो फील्ड आप चूज करते हो तो आप अपना 100% उसमें डिवोट कर पाते हो। तो मैं ये बोलना चाहूँगी आपको कि हम सभी यूनिक हैं, हम सब में कुछ ना कुछ खासियत है, तो आप उसको पहचानें, अपने पोटेंशियल को टैप करें, रिकॉग्नाइज करें, और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़े, लगे रहें, बी परसिस्टेंट। मतलब जरूर सफलता आपके हाथ लगेगी। या दैट्स ऑल। अगर और मैं ये भी बोलना चाहूँगी इस इंटरेक्शन के माध्यम से कि अगर आपको कभी लगता है मुझसे कुछ बातें और जानना चाहते हैं मेरे करियर के बारे में, या अब आप भी इस फील्ड में हैं, आगे क्या करना चाहेंगे आप, तो आप मुझसे बेशक कनेक्ट हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और ऐसे भी जूनियर्स को एक दूसरे, जूनियर सीनियर एक दूसरे से कनेक्टेड, कभी कभी ऐसा होता है कि हम डायरेक्टली कभी किसी के, इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि किसी के काम आना, मतलब अगर किसी को आप पर्सनल लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे किसी ढंग से भी हेल्प कर सकते हो, तो यू फील सम काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन कि हाँ आपने किसी के लिए कुछ किया है। और कभी कभी डायरेक्टली नहीं होता है, हम एक ये हब एंड स्पोक, मैं ए को जानती हूँ और ए बी को जानता है, तो बी मेरे को कांटेक्ट कर सकता है इफ वी स्टार्ट नेटवर्किंग एंड स्टार्ट हेल्पिंग ईच अदर। और ये इकोसिस्टम ही ऐसा है, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, सब लोग आगे एक साथ मतलब बढ़ेंगे। तो किसी भी ढंग से अगर आपको लगता है कि अगर आपको अगर अपने कैरियर पाथ के लिए इन जनरल आपको लगता है, तो आप जरूर कनेक्ट हो मुझसे और अपने सभी सीनियर्स और जूनियर्स से। और इससे क्या होगा कि अभी स्पेशली इन द लास्ट 1.5 ईयर जब हमारे इस पैंडेमिक की सिचुएशन से सब लोग गुजर रहे हैं, आई एम श्योर इट मस्ट बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ अस। हम सभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे अफेक्टेड हुए हैं, हमारा मेंटल हेल्थ अफेक्टेड हुआ है। तो it's always good to unwind yourself, to talk to people around you जिनको आप जानते हैं, खासकर पौधे में जैसे जिनसे आप टच में हैं लोगों के, तो उससे कभी दोस्तों के साथ बैठते हैं तो आपको कुछ किसी ढंग का हेजिटेशन नहीं होता है। यू आर जस्ट योरसेल्फ, मतलब आप खुलकर अपनी बात करते हो, भले आप 10 साल बाद मिले हो। ऐसा मैंने ऐसा फील किया है और ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो So yeah, come forward, get connected with your seniors, juniors, जहाँ भी आपको लगता है कि आप comfortable हो, and let's help each other. Yeah, that's all I would like to say. और पुराने सभी सेशंस मुझे बहुत ही अच्छे लगे। मैं सभी सेशंस रात को मुझे टाइम मिलता है तो मैं सबका सुनती हूँ। थैंक्स अ लॉट करम भैया, गीता दीदी, धर्मजीत दीदी, and Pawan Ashish, my batchmate, for such an inspiring presentation and talk. Thank you everyone. Hope to see you at least virtually. Thank you.